नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जमीन के बारे में जहां सूरज महीनों तक नहीं उगता, जहां बर्फ हर उस चीज को ढक देती है जो जिंदा है और फिर भी इसी बर्फ की चुप्पी के नीचे जीवन सांस लेता है। ये है अंटार्कटिका, पृथ्वी का आखिरी किनारा, जहां विज्ञान, रोमांच और जीवन सब कुछ नए रूप में मिलता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो नेशनल जियोग्राफी की आत्मा को छू जाता है। अंटार्कटिका, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सफेद वीरान जमीन का चित्र बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जमीन पृथ्वी का 90% बर्फ अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की ठंड इतनी जानलेवा है कि अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के 10 मिनट भी यहाँ रहा तो मौत निश्चित है। यहाँ हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलती हैं। औसत तापमान -57 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद अंटार्कटिका में जीवन है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे निर्जन और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव पर बसा अंटार्कटिका पूरी दुनिया से कटा हुआ एक सफेद मरुस्थल है। यहाँ की 98% जमीन बर्फ से ढकी हुई है और सर्दियों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, केवल वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशन ही इस बर्फीली दुनिया के इकलौते गवाह हैं। यहाँ हर साल नई नई खोजें होती रहती हैं जो हमें चौंका देती हैं। इसकी परतों के नीचे कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो लाखों सालों से इंसानी नजरों से छुपी हुई थी। जैसे लेक बोस्टोक, एक ऐसी झील है जो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबी हुई है और इसमें मिले हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कहीं और नहीं पाए जाते। 2006 में सैटेलाइट इमेजेस ने एक अजीब सी संरचना दिखाई थी। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक विशाल गोलाकार आकृति। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक उल्कापिंड के टकराने का निशान हो सकता है। बर्फ के नीचे छुपा है अंटार्कटिका का असली खजाना, इसकी समुद्री दुनिया। यहाँ की बर्फीली सतह के नीचे अंधेरे में लाखों साल पुराने जीव आज भी जीवित हैं। अंटार्कटिका के पानी में रहने वाले जीव इंसानों के लिए अनगिनत रहस्य और चिकित्सा के संभावित समाधान लेकर आए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ से मिलने वाले डीएनए के नमूने भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज बन सकती हैं। अंटार्कटिका का सबसे प्यारा निवासी सम्राट पेंगुइन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन होता है जो लगभग 4 फीट ऊंचा और 40 किलो वजनी होता है। हर साल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये पेंगुइन -60 डिग्री सेल्सियस में अपने अंडों की देखभाल करते हैं। नर पेंगुइन महीनों तक भूखा रहकर अंडे को गर्मी देता है और जब मादा वापस आती है तो यह एक मूक प्रेम की तरह अंडा सौंप देते हैं। शोधकर्ताओं को अंटार्कटिका में पेड़ पौधे और कीड़ों के जीवाश्म मिले हैं जो बताते हैं कि कभी ये महाद्वीप हरा भरा और गर्म था। करीब 10 करोड़ साल पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई युद्ध, शिकार या व्यापार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो समुद्र का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका को चुपचाप निकल रही है। हर साल बर्फ की मोटी परतें पिघल रही हैं और समुद्री स्तर बढ़ रहा है और इसके परिणाम सिर्फ अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है। अंटार्कटिका हमें सिखाता है कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में संभव है। यह जमीन मौन है लेकिन इसका संदेश गूंजता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।